सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे अकाउंट फॉर्म को प्रेफर कर रहे हैं। वजह क्या है? सीधा सा एक रीजन है कि जब आप अकाउंट फॉर्म में बनाना सीखेंगे तो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके रूल्स का प्रैक्टिस रेगुलर होगा। कोई भी अकाउंट बनाने का जो तरीका है वो इस अकाउंट को भी बनाने का तरीका है। दूसरा एडवांटेज ये है कि 6 टर्म में कोई भी मिसिंग टर्म आप निकाल सकते। स्टेटमेंट में क्या होता है ना कि उसमें अगर हमें रिसीट पेमेंट के हिसाब से वैल्यू निकालना है तो अलग अंदाज में सोचना है, इनकम एक्सपेंडिचर के हिसाब से वैल्यू निकालना है तो उसको अलग अंदाज से सोचना। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। 3 मिनट लेट हो तो 1 मिनट और लेट करते तो बंद हो जाता है। और पहले आइए, 9-10 में एकदम क्लास के अंदर होने चाहिए। तो स्टेटमेंट फॉर्म प्रीफर करने के आप लोग चाहो तो बना सकते हो, लेकिन अगर ये भी समझ लो कि अगर अकाउंटिंग फॉर्म प्रैक्टिस कर लिए ना अच्छे से, अकाउंट फॉर्म, और ये अगर माइंड में एकदम बिल्कुल छप गया तो फिर स्टेटमेंट फॉर्म ऐसे ही उड़ जाए। आराम से बना लो। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी अकाउंट में बहुत सारा टर्म अगर इस साइड है तो सेम साइड वाले टर्म क्या होते हैं? प्लस। अपोजिट साइड वाले टर्म क्या होंगे? तो कब कौन प्लस करना है कब कौन माइनस करना है आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन तब जब आपका अकाउंट फॉर्म का प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, इसलिए हम इसको प्रीफर करते हैं, और कोई रीजन नहीं है। अदरवाइज स्टेटमेंट फॉर्म ही बता सकते। चलिए, क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए, कितना नंबर क्वेश्चन है? यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है ना? बिफोर वी मूव टू दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा हम लोग उस फॉर्मेट को माइंड में लाए। सब्सक्रिप्शन का फॉर्म, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब हम बनाते हैं किसी भी ईयर के लिए, स्टार्टिंग में सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में क्या रहता है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, है ना? ओपनिंग एडवांस किस साइड होता है? क्रेडिट साइड। और क्लोजिंग उसका जस्ट, ठीक है। डेबिट साइड में लिखते हैं टू इनकम एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड से निकल के आता है बाय रिसीट और ये 6 टर्म। इसके अलावा भी और कई सारे क्वेश्चन में टर्म्स होंगे, वी विल डिस्कस दैट। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डील करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलावा अब उन अकाउंट में अगर आपसे एक सवाल पूछ दे कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स के टर्म को बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करें, रिफ्लेक्ट करिए, तो बैलेंस शीट में क्या जाता है? एसेट्स और लायबिलिटीज, यही तो दो अमाउंट शो करते हैं हम लोग बैलेंस शीट पे। अब सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है, तो पता चल गया कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को कहां शो करना है? एसेट। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या है? किधर से होगा? अच्छा, ये एसेट और लायबिलिटीज क्या एक ड्यूरेशन में डिफाइंड है कि एक टाइम में डिफाइंड होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम? एक सवाल है कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम में डिफाइंड होता है कि एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में डिफाइंड होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ये कि अगर हम कहेंगे कि आपसे कोई सवाल पूछा है कितना संपत्ति है तुम्हारे पास, इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि पिछले 10 साल में कितना संपत्ति है या अभी कितना संपत्ति, तो अभी कितना संपत्ति, राइट? तो ये हुआ पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है अभी जो संपत्ति 1 साल बाद ना हो। तो जो एसेट और लाइबिलिटीज है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में डिफाइंड होता है। अब देखो, आउटस्टैंडिंग भी 2 लिखा ना तुम लोगों ने अकाउंट स्टेटमेंट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी बार आया? 2 बार। ओपनिंग और एडवांस भी 2 बार आया। ओपनिंग एडवांस और, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें बैलेंस शीट में शो करना पड़े तो हमको ये देखना होगा कि कौन सा बैलेंस शीट में शो करना है, ओपनिंग या क्लोज, लास्ट ईयर या करंट ईयर। इज दैट क्लियर?
तो अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में हमको शो करना है ना, तो ओपनिंग बैलेंस वाला जाएगा। किधर जाएगा पता है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग किधर जाएगा? एसेट्स में। एडवांस सब्सक्रिप्शन किधर जाएगा? तो ओपनिंग बैलेंस शीट में गया, क्लोजिंग बैलेंस शीट। इज दैट क्लियर? और बाकी जो दो टर्म बीच में था, रिसीट पेमेंट वाला रिसीट पेमेंट में गया था ना, इनकम एक्सपेंडिचर वाला कहां जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर। तो 6 हम बता चुके थे कि इस सब्सक्रिप्शन ऐसा है जो हर एक स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है, इनकम एक्सपेंडिचर भी, रिसीट पेमेंट भी, बैलेंस। कब कहां शो करेंगे ये पता चल गया, इसकी क्लैरिटी है सबके माइंड में? आगे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। फ्रॉम दी फॉलोइंग फिगर्स ऑफ, एक क्वेश्चन है आप लोगों के, जिन लोगों का मिल चुका होगा उनके पास एक क्वेश्चन नंबर 3 के फॉर्म में होगा, बाकी लोग यहाँ देख लीजिए स्क्रीन पे। फ्रॉम दी फॉलोइंग फिगर्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट and additional information you are required to calculate the income from subscription for the year ending 31st December 2015 and show them in income and expenditure account and balance sheet। दो जगह शो करने के लिए बोला ना, कहाँ का इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा ये भी बताना है, बैलेंस शीट में कितना जाएगा ये भी बताना है। तो अभी जस्ट आपको बताया गया कि बैलेंस शीट में जब हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो वो ओपनिंग और क्लोजिंग दो इंफॉर्मेशन होगा, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट। इज दैट क्लियर? ये जो डिटेल यहाँ पे 41,000 दिया हुआ है रिसीट और पेमेंट का दिया हुआ है, इसके अलावा नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 दिसंबर 2014 का है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 दिसंबर 2015 का है, एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 दिसंबर 2015। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला काम आप ये करो, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो और प्लेसमेंट लिख दो, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग। जो फॉर्मेट आप लोगों को कल बताया गया तो वो लिख लीजिए पहले। अमाउंट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अमाउंट फटफट लिखा जाएगा, ठीक है ना। पहले लिख लो, स्टेटमेंट ड्रॉ कर लो, सबसे भी बताना है। कर लिए ड्रॉ? पर्टिकुलर्स अमाउंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट। ऊपर में ईयर मेंशन कर देना, क्योंकि एक ही साल का है तो इसलिए हम लोगों ने लिखा है 2015, ठीक है। चलिए ड्रॉ, टर्म लिख लिए, ऑल दी 4 टर्म्स, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मेंशन कर लिया स्टेटमेंट में? तुमने कर लिए? तुमसे पूछ रहे आर्यन, कर लिए? तबियत खराब था? लेक्चर भेजा हुआ है 2 क्लास का, पिछले 2 क्लास का दोनों लेक्चर देख लेना, ओपन में है ना सारा दोनों लेक्चर ओपन हो रहा है ना? फर्स्ट सेकंड लेक्चर 2 लेक्चर सेंड कर दिए। लेट हैं आप, 2 मिनट वेट करिएगा, पीछे खड़े होके गेट लगा दीजिए। 9:10 से पहले पहले एंटर कर जाना क्लास, लेट नहीं होना। 2 मिनट खड़े रहिए, उसके बाद बैठिए। स्टेटमेंट नोट कर लिया सबने, एवरीवन?
अब चले डील करें। हमने बताया कि स्टेटमेंट ड्रॉ करने के बाद अगर आपको स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप यानी एक एक टर्म समझा हुआ है तो पढ़ो और लिखो, ऐसे कर सकते हो। मतलब इस क्वेश्चन पढ़ लो, इंफॉर्मेशन पता रहे तब लिखो। नहीं तो फिर सबसे आसान तरीका ये होगा आपके लिए कि आप पहले स्टेटमेंट में मेंशन कर लें, यहाँ लिख लें टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में ओपनिंग, बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में क्लोजिंग, बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में ओपनिंग, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में क्लोजिंग, टू इनकम एक्सपेंडिचर है ना, और बाई रिसीट्स एंड पेमेंट्स। सही है, ये था हमने स्टेटमेंट में पहले स्टेटमेंट बना लिया। ठीक है, ये उनके लिए जिनको एकदम आसान आसान से समझ में, जिनको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है ना तो वो सीधा लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अमाउंट पढ़ोगे तब लिखते जाओ। ये है एडवांस लेवल, अमाउंट पढ़ रहे प्लेस कर, क्योंकि आपको एकदम फॉर्मेट क्लियरली माइंड में है। और अगर आपके माइंड में थोड़ा भी डाउट है तो पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, लिख लो, उसके बाद अमाउंट ढूंढ के पुट कर देना। ठीक है, तो जो आपको जैसे लगेगा वैसे ट्राई कर लो। अभी देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे हैं स्टार्ट से, तो ऊपर में मेंबर्स का संख्या नहीं है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में था कि मेंबर्स का संख्या पता था तो इनकम और एक्सपेंडिचर कर लिए। अभी यहाँ पे हम ना सीधा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन नंबर 1, रिसीट और पेमेंट का सब्सक्रिप्शन कितना है, तो ये कहाँ लिखाएगा, ये वाला ना, है ना, यहाँ पे कितना लिख लेंगे 40। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? चलो अब नीचे देखो, इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, नीचे दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31/12/2014। ये ओपनिंग है ही क्लोजिंग है? ओपनिंग है। ठीक है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 6000, लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31/12/2015, कितना है ये, क्लोजिंग है। इज दैट क्लियर? उसके अलावा यहाँ पे पढ़ो क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/12/2015, ओपनिंग है क्लोजिंग, कितना अमाउंट, 6000। ठीक है, और कुछ है क्या, ओपनिंग एडवांस दिया हुआ है क्या, ओपनिंग एडवांस दिया हुआ है क्या? तो अब जबरदस्ती खोजने के चक्कर में मत लग जाना कि मिल ही नहीं रहा है, क्वेश्चनिंग बेकार है, खत्म है, टेंशन पड़ इसमें लिख दो नील, नहीं है, जीरो। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट इस क्वेश्चन में हम आपको बता दें, जैसे मान लो सपोज करो कि ये लास्ट वाला लाइन नहीं हो, ये 6000 नहीं दिया रहा है, नहीं होता, मिसिंग होता, तब भी आप 6000 लिखो। कैसे? हाँ। रहने तो बाहर आ। समझ गए क्या बताया हमने कि अगर ये लाइन नहीं होता ना क्वेश्चन में 6000 का, तब भी हम एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना लिखते, 6000। कैसे पता चल रहा है वो अमाउंट, यहां से पता चल रहा है क्योंकि 2014 के लिए 5000 आया, 2015 के लिए 30,000 आया, और 2016 यानी अगले साल का एडवांस आया। अच्छा इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट समझिए इन डेप्थ जाके, कि अगर आपसे एक सवाल कर रहे हैं, वैसे तो ये एम्बिगुअस क्वेश्चन है थोड़ा सा, वो एम्बिग्यूटी हम बाद में डिफाइन करेंगे, अभी सीधे सीधे आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस साल के एंड में, 2015 के एंड में, पिछले साल का भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है क्या, सवाल सुन लो अच्छे से, क्रिटिकल क्वेश्चन, इस साल के एंड में पिछले साल का भी कोई है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, कितना है, 5000। गेट खोल, कितना है, 5000। सवाल अच्छे से समझ लो, इसी का आंसर अभी तक अच्छे से नहीं आया, हमने सवाल जो कहा आपने सुना नहीं है, समझा नहीं है अच्छे से। सवाल हमने क्या कहा, पीछे मुड़ना नहीं है, आप लोग कोई भी आया आपको नहीं मुड़ना है। ठीक है, वो अपना आएंगे, उनका जो पनिशमेंट रहेगा पीछे खड़े रहिएगा 5 मिनट, 2 मिनट नहीं 5 मिनट, और आज भी लेट है आप।
ट्रैफिक डेली रहेगा, ट्रैफिक के हिसाब से अपने अपने टाइम को मैनेज कीजिए। क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। हमने कहा कि अभी कौन सा साल चल रहा है, 2015 बना रहे, 2015 का सब्सक्रिप्शन बना रहे ना। तो आपसे हमने पूछा कि 2015 के एंड में पिछले साल यानी 2014 का भी कोई सब्सक्रिप्शन बाकी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, हाँ या ना, कितना है। जवाब आ रहा है 5000, आंसर इज रॉन्ग। कोई कह रहा है 6000, आंसर इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर है 1000। ये देखो पिछले साल कितना बाकी था, पिछले साल कितना बाकी था, और पिछले साल का कितना सब्सक्रिप्शन आया, तो पिछले साल का कितना अभी और बाकी है। समझ आया। ये है क्वेश्चन के अंदर डेप्थ में जाकर के समझना, उसको ज्यादा डिटेल में ओपन क्वेश्चन है तो बस पढ़ के आंसर सॉल्व करके निकल नहीं जाना, उसको समझना। अच्छा, हमने क्यों कहा कि ये क्वेश्चन एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस का मीनिंग होता है मोर देन टू सेंस जब निकले, एक से ज्यादा सेंस निकल रहा हो जहां कहीं पे भी, उसको आप एम्बिगुअस बोल सकते हो, यानी नॉट क्लियरली डिफाइंड। जैसे हालांकि इसका जो टर्म लिखा हुआ है ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन लिखा हुआ है ना, ऑन 31/12/2015, ये वर्ड अपने आप में, हालांकि प्रीपोजिशन ऐसा है, ये बता रहा है कि ये जो बाकी है 31/12/2015 के डेट में आउटस्टैंडिंग बता रहा है कितना है। अगर ऐसे लिखा रहता कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2050, मान लो ये अमाउंट यहाँ पे ऐसे लिखा रहता, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन की जगह क्या लिखा रहता, फॉर 2050, तब क्या करते, तब क्या हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 5 ही लेते कि 6 लेते। सिर्फ एक प्रीपोजिशन चेंज किया, इस ऑन की वजह से ये बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे। अगर बुक में हालांकि इसका आंसर डिफरेंट लिखा है, लेकिन हम इसी को रिकमेंड करेंगे क्योंकि ऑन का सेंस निकलता है उस डेट में टोटल कितना बार ये निकल रहा है सेंस। लेकिन अगर इसकी जगह ये लिखा होता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2050, तो इसका मतलब होता है कि 2015 का बाकी है 5000। तो एंड में सिर्फ 2015 का बाकी नहीं ना है, 2014 का भी तो बाकी है ना। तब उस केस में आप 5+1 यानी 6000 लिखते हैं क्लोजिंग। बात समझ आया। ऑन प्रीपोजिशन बता रहा है कि उस डेट में कितना बाकी, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर 4 लिखा रहता तो बताता कि 2015 का कितना बाकी है, तो 2015 का बाकी है 5000, अगर तो 2014 का क्या सारा आ गया है, उसका भी तो अभी भी 1000 बाकी है। तो 5 और 1 कितना होना चाहिए फिर 6, यानी क्लोजिंग में उस केस में आप कितना लिखोगे 6। इज दैट क्लियर। तो ये पॉइंट था, एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट जो इस क्वेश्चन में आप लोगों को समझाना था। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, बैठो। कल ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। कल थर्ड आपका इंस्टेंस हो जाएगा, काउंट हो रहा है। देखो 41 और 5 कितना हो गया, और 46,000 में 12,000 घटा दो 34। तो क्योंकि ये अमाउंट बैलेंस करके निकला है इसलिए यहाँ पे क्या लिख लोगे, बैलेंसिंग। ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन। एक क्वेश्चन समझ के बनाया हुआ आपके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के बराबर होता है। 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन, बिना समझे 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए ना, और एक क्वेश्चन समझ के बनाए, ज्यादा बेहतर है एक क्वेश्चन समझ के बनाए, एक एक पॉइंट क्लियर हो। जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो है ना फोकस शिफ्ट हो जाता है आंसर की तरफ। जब आप लिमिटेड प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लाने का बार बार कोशिश करते हैं, तो उसमें वक्त लगता है। लेकिन वो जो क्वेश्चन आपका बनेगा ना, वो आपके आने वाले 10 क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके अंदर लेवल डेवलप होगा। ठीक है, तो इसलिए ये बात समझ लीजिए, प्रैक्टिस अच्छे से करना है, जितना बताया गया उसको पूरी तरीके से समझना है। और नया क्वेश्चन हम एक बनाएंगे, ईमानदारी से बनाएंगे। 50 क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट बस एक बुक आ गया है तो हमको खत्म करना है, ये टारगेट रखा हुआ, ऐसे नहीं। हाँ, हो सकता है एक बुक में आप पूरे चैप्टर में आप ना 50 में से 15 ही क्वेश्चन बनाए, और वो 15 सेलेक्ट करके बनाए, सब नया क्वेश्चन, सब अच्छा क्वेश्चन, टाइम लगा उसको बनने में।
उससे आप ज्यादा सीखोगे। तो इंटेलिजेंटली आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना। ओके ना। इसमें एक ही सिर्फ नहीं पूछा, इसमें पूछा था ना कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना शो होगा, पता चल गया कितना शो होगा, 34,000। और अगर एक वर्ड वहां पर ऑन की जगह फोर रहता तो वो आता 35,000। ठीक है। एक प्रीपोजिशन की वजह से मीनिंग चेंज हो गया क्वेश्चन का। आप लोग मान लो एग्जाम ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं हम, और उसमें क्वेश्चन में यही क्वेश्चन दिया, बस हम ऑन को हटा के फोर कर दिया। ये देखने के लिए कितने लोगों ने फोकस रखा था क्लास में। और यकीन मानो 90% मिस्टेक करो, क्योंकि 90% ऑफ द स्टूडेंट का यही फोकस होता है कि ये तो वही क्वेश्चन है जो बना हुआ था। और उस 90% में 5% वो भी होते हैं जो थोड़ा इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन वो हड़बड़ में गड़बड़ करते हैं। जल्दबाजी में रहेंगे तो मिस्टेक करते, ये नहीं होना चाहिए। चलिए, अब बैलेंस शीट में हमको शो करना है, तो हमने बताया था कि ये और ये कौन से बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। और ये दोनों इंफॉर्मेशन किस बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। शो कर लेंगे, है ना। अब ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट डेट डेट से भी डिफाइन कर सकते हैं, बैलेंस शीट हाउस ऑन करके। ठीक है, नोट कर लिया सब लोगों ने। अब देखो हम बैलेंस शीट यहां पे शो कर दे रहे हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2014, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, और नीचे में भी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2014, लाइबिलिटीज रुपीज और एसेट्स रुपीज। अमाउंट मेंशन कर देंगे, यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 6,000 ना। ओपनिंग एडवांस तो नहीं है, नहीं लिखेंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 5,000। अगर आप चाहो तो इसका डिटेल लिख सकते हो कि 2014 का 1,000 है और 2015 का 4,000 है, टोटल मिला के कितना हो गया, 5,000। यानी इस 5,000 में सारा करंट ईयर का नहीं है, पिछले साल का भी तो 1,000 बाकी है। और वो कहां से पता चला था, यहाँ के डिफरेंस, इन दोनों टर्म के डिफरेंस। क्लियर है। लाइबिलिटी साइड लिख लीजिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट, क्लोजिंग एडवांस 6,000। ये हो गया आपका बैलेंस शीट रिप्रेजेंटेशन। नोट कर लीजिए, हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट का कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करना हो, इनकम एक्सपेंडिचर के हिसाब से या रिसिप्ट पेमेंट के हिसाब से या बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, कर लेंगे। किसमें, ओह, सेम नहीं रहेगा, या 2015 रहेगा। देखो, लेट आने से नुकसान तुम्हारा, इनमें मिडिल में आउट ऑफ द सडन जब क्लास में कर करोगे तो बहुत सारा पोर्शन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका हो, तो छूट जाएगा। और एक होता है कि रेयरली ऐसा हो रहा है, आप में से कुछ लोग रेगुलर कर, ये सही नहीं।
क्या नोट कर लिए सब लोग? थोड़ा फास्ट ऐसे बनो कि अगर चोरी चले ना तो पास कर जाओ, चोरी के टाइम में भी फेल कर जाओ, इतना स्लो ना लिखा। बेकार। थोड़ा अपग्रेड हो रहा है बिहार बोर्ड भी, सुनते हैं इस बार ज्यादा सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, 8 या 10 सेट शायद, पता नहीं कितने। बिहार बढ़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन पे, इसके बाद फंड बेस्ड अकाउंटिंग का थोड़ा सा डिस्कशन होना है। क्वेश्चन पढ़िए क्या है। यूथ वेलफेयर क्लब, ये क्लास प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है। यूथ वेलफेयर क्लब क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। यूथ वेलफेयर क्लब है, इसका 5,000 मेंबर है और हर एक लोग एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना पे कर रहे हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन जो 2021 में रिसीव हुआ है वो है 24,50,500। सब्सक्रिप्शन जो बाकी था 2020 में वो था 1,55,500। सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में रिसीव हुआ है 2022 के लिए वो है 1,22,000। सब्सक्रिप्शन जो 2020 में एडवांस में था वो था 25,500। इन इंफॉर्मेशन से आपको निकालना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किस डेट का, 2021। इजी है ना? सॉल्व कीजिए, अकाउंट बनाइए। क्वेश्चन विजिबल है एंड तक कि और बड़ा कर दे, और बड़ा कर दे, इससे बड़ा नहीं। चलिए सॉल्व करिए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए कोई, एवरीवन। इसके बाद का डिस्कशन न्यू टॉपिक का है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो यू आर गिवन 6-7 मिनट्स। कितना बोले, 6 to 7 मिनट्स सॉल्व करने। कैसे करो आप पता ना देखना
गया, बन गया। फिर 2 मिनट और है। फॉर्मेट बना लिए सब लोग, फॉर्मेट सब्सक्रिप्शन का एवरीवन। इसमें टर्म्स लिख लिए, कौन सा टर्म किस साइड होता है। बस बाकी एक एक क्वेश्चन में जो भी पॉइंट्स पढ़ेंगे आप, और लगेगा ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, वहां प्लेस कर देंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग की जगह पे, है ना। रिसिट पेमेंट में इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर, तो वही करेंगे यहाँ पे हम लोग। ये तो हो गया आपका फॉर्मेट। सबसे पहले डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में ओपनिंग, है ना, बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में ओपनिंग, बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में क्लोजिंग, और टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में, ठीक है। उसके अलावा टू इनकम एक्सपेंडिचर बाई रिसीट एंड, ये 6 टर्म नॉर्मली रहता है। तो ये हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। सबसे पहला इंफॉर्मेशन कि 5,000 मेंबर है, हर एक लोग 500 पे करेगा, ये कहाँ लिखेंगे, 500 मेंबर से, और सबसे 500-500 रुपये मिल रहा है, तो एक साल में कितना आएगा, ये किस कौन सा इंफॉर्मेशन है, इनकम एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे लिख लो 5,000 इंटू 500, 25 लाख। सही है। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 24,50,500, ये कहाँ जाएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में। तो रिसीट्स एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड लिख लोगे 24,50,500। उसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2020 इज, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2020 का, हम लोग बना रहे 2021 ना। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2020 का यानी पिछले साल का है, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट, 1,55,000। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2022, नेक्स्ट ईयर का है, यानी क्लोजिंग एडवांस है ये, कितना अमाउंट, 1,22,000। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2020, 2020 में रिसीव हुआ था एडवांस, यानी 2021 के लिए ओपनिंग एडवांस है ये, कितना अमाउंट, 25,000। और तो कोई टर्म नहीं है, निकालना था निकल जाएगा, बैलेंस करके निकाल लो। कितने लोगों का सही हुआ, चले, काफी लोगों का सही हुआ है। जिन लोगों का नहीं हुआ है अभी भी कुछ नहीं है, घर पे जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा, बहुत भारी नहीं है। पहले से सोच लोगे ना, दिमाग को सिग्नल जहां भेजोगे कि डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट हो गया। कितना आया बैलेंस निकाले,
27,77,000, 27,77,500 और बैलेंस कितना निकला 3,01,500। हो गया। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लोगे। अब आप में से जिनको जो बुक रिकमेंड किया गया है उससे सब्सक्रिप्शन वाले पोर्शन का क्वेश्चन बना लीजिएगा। पहले एग्जाम्पल देख लीजिएगा। कुछ कुछ भी कोई भी पोर्शन अगर ऐसा है जो नया है और कॉन्सेप्ट उसके बारे में बताया गया है लेकिन फिर भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है, या अगर कोई चीज लग रहा है आपको कि आपके हिसाब से ये नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, वो आपके डाउट्स का पार्ट है, अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए और ला के क्लास के पहले या क्लास के एंड में पूछ। ठीक है। आप जो टॉपिक नोट्स का कंप्लीट हो गया ना उस टॉपिक का बुक से क्वेश्चन टच कर लेना। ठीक है। ये नहीं कि पूरा एक्सरसाइज ही उठा के बुक से बनाने लग जाओ, नहीं, जो बताया गया उतना टॉपिक आपको बुक से कवर कर लेना है। पहले एग्जांपल से स्टार्ट करोगे, देन बुक का छोटा छोटा क्वेश्चन। तो सब्सक्रिप्शन में बेस्ट क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलो साइलेंस, एवरीवन साइलेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्सक्रिप्शन के बाद जो दूसरा शॉर्ट टॉपिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में है वो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हेडिंग बनाइए, देखिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग यहाँ हेडिंग में लिखा हुआ है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, अब ये क्या है? देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो रेगुलर अपना जो वर्क उनको है वो तो कंडक्ट करते ही हैं। इसके अलावा वैसे इस ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ना कुछ एक एनुअल इवेंट्स होते रहते हैं और उस एनुअल इवेंट्स को कंडक्ट करने के लिए जो उनका रेगुलर एनुअल इवेंट है बस उसको कंडक्ट करने के लिए वो सेपरेट फंड मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो और इवेंट उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। दे वांट दैट इवेंट टू कंटिन्यू और किसी भी चीज को कंटिन्यू करने के लिए उसका एक फंड रखना जरूरी। तो फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कुछ कुछ सिचुएशन में जब किसी उनको लगता है कि एक इवेंट उन्हें रेगुलर कराना है तो उसके लिए वो साइड से फंड हटा। इस केस में आपको क्या करना होता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना होता है। यानी जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड अलग कर ले और जनरल पर्पस को अलग लेकर के चले, तो जो स्पेसिफिकली फंड हटाया गया है ना उसकी अकाउंटिंग को हम क्या बोलेंगे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। हम लोग 3 बल्कि 4 क्वेश्चन देखें, 4 डिफरेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें। ये चारों डिफरेंट कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया फंड बेस्ड समझ। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, क्या है वो, लिखा हुआ है पहला, शो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 3 आए या 4 आए, हम लोग एक एक करके सारे केसेस देखेंगे। तो पहला आपके सामने है। पहला हमने क्या कहा कि फंड अगर हटाया गया तो, फंड अगर नहीं हटाया गया तो आपको पता है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। कोई भी खर्च डेबिट साइड, कोई भी इनकम क्रेडिट साइड। या सिंपल शब्द में कहा जाए तो जितना भी एक्सपेंस होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो एक्सपेंडिचर साइड, जितना भी इनकम होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो इनकम साइड। दैट्स इट। अगर कोई फंड नहीं है तो हमको पता कैसे चलेगा, सिर्फ खर्च दिया हुआ रहेगा। जैसे आपके सामने केस पर क्या लिखा हुआ है, प्राइस अवॉर्डेड कितना है, कोई फंड बोला है, प्राइस फंड वगैरह ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, नहीं। इसका मतलब कोई फंड नहीं दिया हुआ है, सिर्फ खर्च दिया हुआ है। तो जब कोई भी फंड नहीं दिया हुआ हो, सिर्फ एक्सपेंडिचर दिया हुआ हो, तो सिर्फ उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लेंगे।
और एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको शो करना पड़ेगा किस साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सा अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसके बारे में आप लोगों को डिटेल से आगे आना है। ब्रैकेट में मेंशन कर दोगे, ब्रैकेट में लिख लोगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है कि पूरा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ये नहीं है, उसका एक पोर्शन यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखे, बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या लिखे यहाँ पे। हाँ, ये याद रखना, ये नहीं कि इनकम है तो पहले इनकम लिख दिया, जैसे रिसीट पेमेंट में था, रिसीट था तो पहले रिसीट लिखा रहा था, पेमेंट बाद में लिखा रहा था, यहाँ पे वही करना है। नहीं, लिखते इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हेडिंग में है, लेकिन एक्सपेंडिचर डेबिट साइड जाता है इसमें और इनकम क्रेडिट साइड। इज दैट क्लियर, ये बात ध्यान में रहेगा। तो चूंकि कोई भी फंड नहीं है और ये खर्च है ना, प्राइज अवॉर्डेड क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है, तो एक्सपेंडिचर साइड लिख देंगे, क्या लिखेंगे, टू प्राइज अवॉर्डेड। एक केस आप लोग सीखे, कौन सा केस, वो केस जिसमें कोई फंड नहीं है, सिर्फ खर्च किया, तो क्या करेंगे, उसको खर्च के साइड में दिखा देंगे। किस स्टेटमेंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नोट इट डाउन, फर्स्ट केस। बड़ा कर दें, केस के साथ नोट करिएगा, एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये आपके पेपर पे पूरा लिखा हुआ होना चाहिए क्वेश्चन के साथ। जब कभी भी आप पूरा कोई कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं बना रहे हो तो उसके आगे ब्रैकेट में क्या मेंशन करोगे, एक्सट्रैक्ट। हो गया, फर्स्ट केस डन। यानी फंड नहीं है तो टेंशन भी नहीं है, खर्च है, खर्च की तरह दिखा दीजिए। यहाँ पे फंड आएगा उसको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा, जैसे हम लोग केस 2 से स्टार्ट करें, ठीक है। आगे चला जाए नेक्स्ट केस की तरफ। सेकंड केस, ये आ गया केस नंबर 2। केस नंबर 2 को अगर हम लोग रीड कर लें अच्छे से तो देखिए क्या दिया हुआ है, मैच फंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अच्छा, ये मैच फंड की जगह यहाँ पे लिख लो प्राइस फंड, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन प्राइस से रिलेटेड, यूं कह लो। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर ले हम इस क्वेश्चन को।
अब कोई क्लब है तो जाहिर सी बात है, मैच करवाना उनके लिए एक रेगुलर वर्क है। तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, एक फंड क्रिएट करके रखा है। तो मैच फंड, कितना है मैच फंड, 1,25,000। इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है मैच फंड इन्वेस्टमेंट पे, 10,000। डोनेशन कितना रिसीव हुआ है, 20,000। खर्च कितना है, 12,100। ठीक है। तो जब सेपरेट फंड अगर है ना, तो सेपरेट फंड को हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में शो नहीं कर। सेपरेट फंड कहाँ, फंड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। किस साइड जाएगा, लाइबिलिटीज। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे। लिख लो हेडिंग में, बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2020। बैलेंस शीट के साइड्स तो आपको मालूम ही है, लेफ्ट साइड होता है लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। और चूंकि ये भी कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए ब्रैकेट में क्या मेंशन कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट। ठीक है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड को शो करना है लाइबिलिटी साइड, यहां पर लिखेंगे मैच फंड, और इनर कॉलम में अमाउंट लिख लेंगे 1,25,000। ये बात याद रखिएगा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई स्पेसिफिक फंड क्रिएट किया है, तो उस फंड से रिलेटेड सारा इनकम उस फंड में ऐड करोगे, और उस फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस को उस फंड से माइनस। इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेशन नहीं जाए तब तक जब तक फंड है। जैसे ही फंड खत्म हो गया, खर्चा बढ़ गया है, तब उसको फिर इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा। जब तक फंड है, खर्च भी किससे मीट होगा, फंड से। फंड कहां शो करेंगे, बैलेंस शीट। किस साइड, तो लाइबिलिटी साइड लिख दिया हम लोगों ने 1,25,000। अब यहाँ देखो, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ये है फंड का इनकम। डोनेशन ऑन मैच फंड, ये भी है फंड का इनकम। और ये मैच एक्सपेंसेस, ये फंड से बेस्ड फंड रिलेटेड खर्च। तो इनकम ऐड होगा, क्योंकि इनकम अगर है तो वो फंड बढ़ेगा, खर्च है तो फंड घटेगा। तो मैच फंड में हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, MFI शॉर्ट में। कितना अमाउंट है इंटरेस्ट का, 10,000। प्लस डोनेशन, डोनेशन ऑन मैच फंड कितना अमाउंट है, 20,000। ये टोटल हो गया 1,55,000। इससे माइनस कर लेंगे लेस मैच एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट, 12,100। ये घट के चला जाएगा आउटर साइड, 1,42,900 आउटर। ये हो गया आपका सेकेंड डिफरेंट केस। इजी है। अगर फंड होगा तो हम उस फंड को कहां शो करेंगे, बैलेंस शीट। उस फंड से रिलेटेड सारा इनकम उस फंड में ऐड कर, उस फंड से रिलेटेड सारा खर्च उस फंड से। ठीक है। नोट कर लीजिए, टाइम चूंकि अब हो चुका है और सर लोग क्लास रहता है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग का एक और केस इंपॉर्टेंट है, जो अगले क्लास में डिस्कस होगा। दो केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन।
आ जाएगा।